हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में हम लोग ने अभी तक जो जितना भी जाने थे उसके आगे चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, सपोज मान लो इस टाइप का एक सर्कुलर कॉइल है और अगर उससे करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये है नेगेटिव एंड, मान लो ऐसे कनेक्टेड है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो द फ्रंट साइड विल बी नॉर्थ पोल एंड देन बिहाइंड, पीछे जो साइड होगा वो होगा साउथ पोल। तो इस हिसाब से पोल जनरेट होता है। दैट मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसका नॉर्थ पोल इस साइड में रहता है, साउथ पोल उस साइड में रहता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ करंट कुछ ऐसे बनेगा उसके अराउंड, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जाएगा। अभी इसके ऊपर हम लोग ने वो एम्पेयर का रूल्स भी, राइट हैंड थंब रूल भी समझ लिए थे, जिसमें ये बात भी पता चल रहा था कि अगर मान लो लूप that is the loop and current is flowing in that direction, so it will be like this direction, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। और इस साइड में कैसे जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा। सो दैट इज़ द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी एक बात को समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड होता है बेसिकली, अगर आप एक वायर को ऐसे सर्कुलर स्प्रिंग के शेप में बना के अगर उसको एक बैटरी के एंड के साथ कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा, इस वायर के थ्रू से करंट फ्लो करेगा। और करंट फ्लो करने के लिए ये जो करंट यहाँ पर जो कॉइल है या फिर रिंग है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक लीनियर मोशन क्रिएट करेगा, या फिर आप कह सकते हो कि एक फोर्स जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा। तो इसी बात को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं कि व्हेन एवर ए कॉइल ऑफ कंडक्टर इज passing current through it, a magnetic field is created around that coil, and this type of structure is called solenoid. सोलिनॉइड में होता क्या है, सोलिनॉइड में एक बेसिकली एक पिस्टन रहता है। पिस्टन मतलब आप कह सकते हो कि एक आयरन का एक पीस रहता है, आयरन का एक सर्कुलर पीस मान लो, और उसके चारों तरफ में ऐसे करके कॉयल, वायर का कॉयल लेके उसमें करंट सप्लाई किया जाता है। मान लो ये एंड को पॉजिटिव में कनेक्ट किया गया, ये एंड को नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो कॉइल है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सोलिनॉइड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में यूज़ होता है। जैसा आप देख सकते हो, ये देखो एक कॉइल के बीच से जा रहा है। बस इसमें एक ध्यान देना है कि जब भी सोलिनॉइड को आप ड्रॉ करते हो, एक सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर में कैसा होगा, तो आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर में आता है यूनिफॉर्म, मतलब ये सोलेनॉइड से आप जितना दूर जाओगे उसका मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा सबसे ज़्यादा जितना सोलेनॉइड के करीब होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, मतलब इस वाले का भी जितना फील्ड पावर होगा इस वाले का भी उतना होगा, इस वाले का भी उतना होगा। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सोलेनॉइड का ये पार्ट को बहुत ज़रूरी है। देखो नीचे ऐसा ही कुछ एक अरेंजमेंट किया गया है। ये आयरन का एक पीस है, उसके चारों तरफ में कॉयल को जनरेट कर दिया गया है और कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी के साथ। तो कॉयल के थ्रू से करंट फ्लो हो रहा है, और कॉयल के थ्रू से करंट फ्लो होने के लिए इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये पिक्चर में देखो। सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली यही सवाल पूछता है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है सोलेनॉइड के अंदर में। तो आपको पता चला कि जब भी कोई सर्कुलर रूट के अंदर में करंट जाता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये तो आपको पता ही चल गया। वही पॉलिसी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है कि इसके अराउंड में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो प्रीवियस वाला टॉपिक एक्चुअली अगर समझ में आया तो आपको सोलेनॉइड समझ में आएगा कि प्रीवियस वाला टॉपिक ही इसके साथ रिलेटेड है कि एक सर्कुलर शेप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सर्कुलर एक कॉइल होगा अगर, तो उसके अंदर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसका है एडवांस फॉर्म है सोलेनॉइड।
ओके, क्वेश्चन आता है अभी कि क्या एक कंडक्टर के थ्रू से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या फोर्स जनरेट हो रहा है? तो देखो, इसको पता करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप एक वुडन स्टिक ले लो और उससे ऐसा करके एक हैंगिंग रॉड ले लो, और हैंगिंग रॉड के नीचे यहाँ पर एक स्प्रिंग अटैच कर लो, और इस पर भी एक स्प्रिंग अटैच कर लो, और स्प्रिंग के नीचे एक इस टाइप का आयरन पीस रख लो, और उस आयरन पीस के साथ एक वायर को कनेक्ट करके बैटरी को कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा, इसके थ्रू से करंट फ्लो होगा। तो इसके थ्रू से करंट कुछ नहीं होगा, ये जैसा स्प्रिंग है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब भी आप इसमें इस टाइप का एक मैग्नेट का इंट्रोडक्शन करोगे, दैट मीन्स अगर मान लो कि आपने एक मैग्नेट का इंट्रोडक्शन कर दिया, आपने यहाँ पर ऐसे एक मैग्नेट रख दिया, ये जो पार्ट है ना, ये वाला इधर है और वो वाला उसके पीछे है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, मान लो कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है, रेड वाला जो ड्रॉ किया वो मैग्नेट है। तो अभी इस हालत में क्या होगा, देखो करंट फ्लो हो रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फील्ड है, इधर करंट जा रहा है, तो एक फोर्स जनरेट होगा। दैट मीन्स ए करंट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से पास हो रहा है ये करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से करंट पास होने के लिए होगा क्या कि ये जो वायर है या फिर ये जो आयरन रड है, ये आयरन रड एक्चुअली थोड़ा बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा मतलब इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, ये आयरन रड थोड़ा नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा मतलब यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच हो जाने की वजह से क्या होगा, पता चलेगा कि मस्ट भी ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है, क्योंकि मस्ट भी इस पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। अगर मान लो कि आप इस मैग्नेट को उल्टा रख देते हो, दैट मीन्स नॉर्थ पोल को अगर उधर भेज देते हो और साउथ पोल को अगर इधर भेज देते हो, तो क्या होगा। इस हालत में अगर मान लो कि आप नॉर्थ पोल को उधर रखते हो और साउथ पोल को इधर रखते हो, तो नॉर्थ पोल को अगर मान लो उधर रखते हो और साउथ पोल को इधर रखते हो, तो क्या हो, तो क्या जाएगा, ये जो रड है ये एक्चुअली ऊपर चल जाएगा थोड़ा। दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, ये थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा। तो अभी सवाल क्या समझना है, यहाँ समझना यही बात है कि जब भी कंडक्टर के थ्रू से करंट पास होता है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स के वजह से एक्चुअली ये जो स्प्रिंग है वो कभी इलोंगेट होता है, मतलब स्ट्रेच होता है, या फिर कभी ये स्क्वीज होता है। तो कब कब कैसा होगा, कब ये जो आयरन है या फिर ये जो कंडक्टर है ये कब ऊपर जाएगा या फिर कब नीचे आएगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जब कोई करंट फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, तो कब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। या फिर इसको एज ए होल ये कह सकते हो कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इन विच डायरेक्शन फोर्स विल अप्लाई और फोर्स विल प्रोड्यूस इन विच डायरेक्शन, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का, ये देखो इसके लिए यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी यस, ये देखो, वेट अ मिनट, yes, this one, Fleming का left hand rule. Now what happens in this case, in this case
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर आप फर्स्ट फिंगर से बता रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को आप फर्स्ट फिंगर से बता रहे हो, करंट का डायरेक्शन जिधर फ्लो हो रहा है उसको आप सेकंड फिंगर से बता रहे हो, तो थंब का डायरेक्शन हमेशा होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ये बात को समझना है आपको। सपोज़ मान लो कि आपने, मैं इस पिक्चर के अनुसार ही चलता हूँ। सपोज़ मान लो कि इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, करंट इधर से इधर आ रहा है, करंट इधर से इधर आ रहा है, तो फोर्स किधर जनरेट होगा? देखो इस फिगर में देखो, फील्ड लाइन किधर दिखा रहा है? इधर दिखा रहा है। तो यस, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड है। करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर फ्लो हो रहा है। यस, तो इसका सेकंड फिंगर भी इधर है। तो थंब का डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये वायर थोड़ा ऊपर चल जाएगा, थोड़ा ऊपर चल जाएगा, थोड़ा ऐसा बेंड होकर ऊपर में चल जाएगा। और अगर मान लो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को चेंज कर दिए, तो अपना लेफ्ट हैंड को आप थोड़ा चेंज कर लो, फील्ड को इधर भेज दो, करंट तो इधर ही फ्लो हो रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ चल जाएगा। ये बात को कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर भी एक वुडन ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक के अंदर से अपने कंडक्टर वायर को लेके आए हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर करंट सप्लाई कर रहा है। तो अभी करंट सप्लाई अगर होगा तो वो इस कंडक्टर का कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसे फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर उस वुडन ब्लॉक के पास एक मैग्नेट अगर आप रख देते हो, सपोज, तो ये मैग्नेट अगर रख देते हो मान लो ऐसे, और इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आपके फर्स्ट फिंगर को ऐसे रखो, करंट को इधर भेजो, तो देखो थंब आपको ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। आप थोड़ा फिगर को अच्छे से समझो और लेफ्ट हैंड को समझो। हालांकि ऐसे समझना मुश्किल है। अब गिव यू सम वीडियोस जिसमें प्रैक्टिकली आपको बताया गया है, आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। लेकिन सिंपली वैसे समझो कि आपका फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा गया है। वेट, लेट मी अगेन टेल यू, फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर हो रहा है। तो अपने लेफ्ट फिंगर को हमेशा रखो जैसे जा रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड को लिया मैंने, अपने फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ रख दिया, फिर सेकंड फिंगर को मैंने इधर रख दिया, तो मेरा ये जो थंब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। सॉरी, मैंने गलत बताया पहले आपको। साउथ से नॉर्थ की तरफ कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मेरा फिंगर का डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन हमेशा उधर रहेगा। ये करंट का फिंगर का डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगा। तो मेरा थंब ऊपर का डायरेक्शन कर रहा है, तो दैट मीन्स ये जो वायर है ये थोड़ा ऊपर से ऐसे बेंड होके चल जाएगा। तो अगर उस हालत में मैं ऐसे रखता हूँ तो ये वायर क्या होगा? ये वायर एक्चुअली थोड़ा बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाने के बाद ऐसे करके जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और अगर मैं नॉर्थ पोल को उधर भेजता हूँ और साउथ पोल को इधर भेजता हूँ, तो ऑब्वियसली फोर्स थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो फोर्स किधर अप्लाई होगा, फोर्स किधर जनरेट होगा, ये डिपेंड करेगा हमेशा लेफ्ट हैंड के फ्लेमिंग के रूल के अनुसार इन तीन चीज़ों के ऊपर, कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, और किधर फोर्स अप्लाई होगा। यू सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और जो थंब है, ये तीनों आपस में 90 डिग्री होना चाहिए। देखो इससे इसका 90 डिग्री है, फोर्स का फोर्स और करंट के बीच में 90 डिग्री है, और फील्ड और करंट के बीच में भी 90 डिग्री है। सो इसको ऐसे बताया जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कि इफ़ वी प्लेस आवर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if we place our second finger in the direction of current, then the thumb will represent the direction of force. But the first finger, second finger and the thumb must be perpendicular to each other.
सारे के सारे परपेंडिकुलर होना चाहिए। थंब के साथ सेकंड फिंगर परपेंडिकुलर में रहना चाहिए। थंब के साथ फर्स्ट फिंगर भी सेकंड परपेंडिकुलर में रहना चाहिए। फर्स्ट फिंगर के साथ सेकंड फिंगर भी परपेंडिकुलर में रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होगा, हाथों का कंस्ट्रक्शन। तो ऑन द हेल्प में विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी कैन अंडरस्टैंड कि इन विच डायरेक्शन फील्ड विल ऑकर, इन विच डायरेक्शन करंट विल ऑकर एंड इन विच डायरेक्शन फोर्स विल जनरेट। देखो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जिसमें आप करंट सप्लाई करोगे तो वो घूमना शुरू करता है। अब घूमना शुरू करता है मतलब क्या हुआ कि करंट दिया तो आपने एक मैकेनिकल फोर्स का जनरेशन किया। तो करंट कब फोर्स जनरेट करता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रहता है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर करंट फ्लो होता है तो एक फोर्स जनरेट होता है। देखो यहाँ पर यही तो बता रहता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली एक फोर्स जनरेट होगा, ये फोर्स जनरेट होगा। तो वही बात बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पर एक पोल ले लिया गया है, ये एक मैग्नेट के अंदर, ये एक मोटर का अंदर का कंस्ट्रक्शन है। कैसा होता है वो देखो कि मोटर के अंदर में क्या रहता है, एक मैग्नेट रहता है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अभी क्या हुआ, एक वायर को यहाँ से भेजा गया है बीचों बीच। देखो ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, बी से सी, सी से डी और फिर डी से सप्लाई हो रहा है। तो बात को ऐसे समझो कि दिस इज the wire actually like this, and this is the north pole and this is the south pole। तो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। सॉरी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ करंट फ्लो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी करंट किधर से किधर जा रहा है उसको आप बनाओ। सपोज मान लो कि ये वाला जो ए है वो पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट है और ये जो बी है वो नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट है। तो करंट एक्चुअली ऐसे जाएगा ए से बी की तरफ। तो अभी आप समझो कि आपका जो फर्स्ट हैंड फिंगर है, आप इसको समझने से पहले आप इसको बीचों बीच से इमेजिन करो कि देयर आर टू पार्ट, दिस वन इज़ द लेफ्ट पार्ट, दिस साइड इज़ द साइड राइट पार्ट। तो मैं बीचों बीच से इसको देखता हूँ, मैं बीचों बीच से इसको सेपरेट कर दिया। ना व्हाट हैपन, देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो आप पहले अपने तीनों फिंगर को वैसे ही प्लेस करो जैसे फर्स्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करे, सेकंड फिंगर करंट के फ्लो के डायरेक्शन को शो करे, तो थर्ड जो थंब है वो ऑब्वियसली फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो उस हिसाब से मैं अगर इसको रखता हूँ तो देखो आपको पता चल रहा है कि जो फोर्स जनरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। इस पार्ट में फोर्स जनरेशन होगा नीचे की तरफ। दैट मीन्स देयर विल बी ए फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, सॉरी बच गया, ओके होल्ड वन सेकेंड। ओके देखो ये पिक्चर को देखो, ये वाला एक वायर कंडक्टर है जिसके थ्रू से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि ये वायर का ये वाला पार्ट पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे और ऐसे। अब मैंने बीचों बीच इसको दो पार्ट में देख रहा हूँ, ये वाला एक पार्ट है, ये वाला एक पार्ट है। तो देखो ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इस साइड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। ऑब्वियसली आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का भी यहाँ रखे हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल समझ में आ रहा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स करंट्स का डायरेक्शन हो गया इस साइड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस साइड में।
अभी करंट किधर फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इधर, दैट मीन्स ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो आपका थंब क्या होगा, थंब नीचे की तरफ होगा, तो फोर्स विल बी जनरेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप इस हालत में इस कंडक्टर वायर के ऊपर अगर ये निकलना चाहते हो कि फोर्स किधर अप्लाई होगा, तो फोर्स हमेशा अप्लाई होगा नीचे की तरफ। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसमें हमेशा फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये हाफ वाला पार्ट हमेशा नीचे जाने का टेंडेंसी शो करेगा। अब अगर इधर हाफ वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो उधर वाले पार्ट में क्या होगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड डायरेक्शन है, दैट मीन्स फील्ड डायरेक्शन इधर है। करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स आई इधर है। तो उस हिसाब से अपना लेफ्ट हैंड को प्लेस करो, फर्स्ट फिंगर का बी रखो, फर्स्ट फिंगर को बी की तरफ रखो, सेकंड फिंगर को आई की तरफ रखो। तो देखो आपका थंब हमेशा ऊपर दिखा रहा है, दैट मीन्स फोर्स जो जनरेट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा। दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमेशा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अब इस पार्ट को अगर ऐसे हो समझो कि एक साइड डाउन जाने का कोशिश कर रहा है और एक साइड अप जाने का कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर है वो रोटेट होना शुरू करेगा। वो रोटेट होना शुरू करेगा कुछ ऐसे, उसका रोटेशन का साइड होगा ऐसे, वो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे, और ये कंटिन्यूस होते रहेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस होते रहेगा क्योंकि वो जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ये फोर्स तो जनरेट होते रहेगा, वो फोर्स जनरेट होते रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मोटर को समझते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर से कैसे रनिंग होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स कैसे वो कंडक्टर को घुमाता है। बात तो समझ में आया क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक मोटर, एक कंडक्टर से करंट पास किया जाता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और करंट जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जाता है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि बी और आई अगर कैसा होगा तो फोर्स कौन डायरेक्शन में होगा, क्या ऊपर में होगा कि नीचे में होगा। हाफ हाफ सोचेंगे तो इधर वाला पार्ट नीचे जाने का कोशिश करेगा, इधर वाला पार्ट ऊपर उठने का कोशिश करेगा। तो एज ए होल मिला के ये जो कंडक्टर है वो घूमना शुरू करेगा क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है वही उसको घुमा रहा है। तो मोटर का काम ऐसे होता है कि मोटर पे आप इलेक्ट्रिक करंट दो तो वो फोर्स जनरेट करता है और वही फोर्स उस कंडक्टर को घुमाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एंड इस पिक्चर को आप लोग थोड़ा देखो और उसका प्रिंसिपल को भी देखो, मैं उसका नोट भेजता हूँ, उसका प्रिंसिपल को भी पढ़ो, उससे एक क्वेश्चन आता है। अब एक बात को समझो, जस्ट ये बात को समझो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी बात है, लेकिन बस ध्यान से समझो। मैं पार्ट का नाम देता हूँ, ये जो बीचों बीच पार्ट किया था, मान लो ये पार्ट का नाम है एम और इधर वाला पार्ट का नाम है एन। तो करंट एम में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, और एन में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन जब एन घूम के इधर आ जाएगा तब उस हालत में एम, तब एन ऑब्वियसली उधर जाएगा। सॉरी, ओके, मैं कहाँ पर था कि अगर ये एम और एन दोनों पार्ट आप समझो, हाफ पार्ट इज एन, हाफ पार्ट इज एन, तो एन घूमने के बाद इधर आ जाएगा और एम भी घूमने के बाद एन के साइड में चल जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखो एम में करंट किधर फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, और एन में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि इधर प्लस ये नेगेटिव है। मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा बनाता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो एम साइड, ये एम वाला साइड है, तो एम वाला साइड में देखो करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और एन वाला साइड में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब एन घूम के इधर चल जाएगा और एम घूम के इधर चल जाएगा तो क्या होगा, देखो एन जब घूम के इधर चल जाएगा तो करंट नीचे आना शुरू करेगा, और एम जब उल्टा इधर चल जाएगा तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा। तो डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है एम साइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स तभी होगा जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एन जब
इधर आ जाएगा तो ऐसा कंडीशन होगा कि नीचे से ऊपर की तरफ और करंट नहीं जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ करंट जा रहा है। तब उस बार उस केस में फोर्स तो नीचे की तरफ लागू नहीं होगा, फोर्स तो ऊपर की तरफ लागू होगा। और वही बात इधर भी होगा कि एन में अभी जैसे एन पार्ट में पहले एन पार्ट में जैसे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लागू हो रहा था, जब वो एम पार्ट आ जाएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो एक बार ये ऐसे रोटेट करेगा और फिर दूसरे बार वो ऐसा रोटेट करने की कोशिश करेगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्यों हो रहा है कि आप करंट के फ्लो को डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि चाहे एम पार्ट हो या फिर एन पार्ट हो, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जैसे चलने लगे, ये कभी अपना डायरेक्शन जैसे चेंज ना करें। उसीलिए आप लोग क्या करते हो, ये जो कनेक्शन है जिसमें प्लस और नेगेटिव होता है, आप उसको क्या करते हो, एक रिंग के साथ टच रखते हो, एक रिंग के साथ टच रखते हो। जिसका बीचों बीच कटा हुआ रहता है, देखो यहाँ पर कटा हुआ है, दैट मीन्स दिस रिंग इज़ नॉट कंप्लीट, ये बीचों से स्प्लिट किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्प्लिट रिंग। इसमें होता क्या है, देखो कि जब भी एन वाला पार्ट ये घूमने के बाद, सपोज मान लो ये एम है और ये एन है, तो एम वाला पार्ट जब घूम के इधर जाएगा, हाफ रोटेशन के बाद इधर जाएगा, तो जो एम पॉजिटिव था वो एम नेगेटिव हो जाएगा, और जो एन था वो हाफ रोटेशन घूमने के बाद इधर आ जाएगा, तो जो एन नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स उस केस में क्या होगा कि एन वाला साइड इधर आ जाएगा, एम वाला साइड इधर आ जाएगा, और एन में अभी और नेगेटिव टच नहीं है, एन में अभी पॉजिटिव टच है। तो एन में जो पहले नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, अब एन में ऊपर की तरफ करंट फ्लो होने लगेगा। जो पहले एम के लिए हो रहा था, एम से एम में भी पहले ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा था, अब एन जब घूम के इधर आ गया तो एन में भी ऊपर की तरफ करंट फ्लो होना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस बाय विच स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं, जिसमें करंट का फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं होने की वजह से ये जो रोटेशन है वो कंटिन्यूस रहता है, वो ऐसे ही घूमता है हमेशा। कभी ऐसे नहीं होता कि हाफ सर्कल ऐसे घूमा और फिर हाफ सर्कल ऐसे घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। स्प्लिट रिंग इज़ द मेन प्रिंसिपल जिसके हेल्प लेके हम लोग मोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो फिलहाल आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ो, समझो, मैं नोट्स भेजता हूँ। और ये देखो, ये वाला हो गया स्प्लिट रिंग, बीचों बीच कटा हुआ है। एंड जब ये जो कॉइल घूमता है, ये जो कॉइल घूमता है, तो कॉइल के साथ एक लोहे के रड को हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसको एक्सेल कह रहे हैं। यही एक्सेल, ये कॉइल अगर घूमेगा तो ये एक्सेल भी घूमेगा, तो ये एक्सेल अगर घूमेगा दैट मीन्स वो मोटर भी घूम रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हाउ वी गिव इलेक्ट्रिसिटी, एंड द कंडक्टर जो है वो घूमना शुरू करता है, कंडक्टर तो घूमना शुरू करता है, और कंडक्टर घुमाता है तो एक्सेल को घुमाता है, और एक्सेल जब घूमता है तो मोटर जैसा घूमता है वैसे घूमना शुरू कर देता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। इससे एक सवाल आता है, आप लोग इस पिक्चर को प्रैक्टिस करो और जो बताया उसको थोड़ा लिखो, मैं एक नोट्स दे दूँगा, आप लोग उस नोट्स के बेसिस में आप लोग उसको पढ़ो। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।